हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित डिकोड। तो अब हम बात करेंगे इवेंट और फंक्शन की कि इवेंट्स क्या होते हैं और फंक्शन कॉल कैसे की जाती है। तो इसमें पहले मैं डिफरेंस बिटवीन बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट फंक्शन और रिएक्ट फंक्शन में क्या अंतर है। फिर एक क्रिएट करेंगे फंक्शन रिएक्ट में और उसको बाइंडिंग सिखाऊंगा कैसे बाइंड करते हैं फंक्शन को। और लास्ट में सिखाएंगे कि ऑन क्लिक के थ्रू रिएक्ट में कैसे हैंडलिंग करते हैं इवेंट्स को और उसमें फिर डेटा पास करेंगे फंक्शन को। फिर मैं नॉर्मल एक बताऊंगा लास्ट में कि नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ था, इन दोनों में क्या अंतर है। और लास्ट में हम एक कोड लिखेंगे जावास्क्रिप्ट का कोड, पूरा का पूरा माइग्रेट करेंगे जावास्क्रिप्ट का कोड रिएक्ट में और देखेंगे कैसे प्लेन जावास्क्रिप्ट को रिएक्ट में हम कैसे माइग्रेट कर सकते हैं। तो ये दो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इवेंट और फंक्शन कॉल से। पहले डिफरेंस बिटवीन समझते हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शन में और रिएक्ट फंक्शन में क्या अंतर है। तो सीधा चलते हैं अपने VS कोड पे। यहाँ नॉर्मल एक एप्लीकेशन बनी हुई है। यहाँ मैंने ना HTML फाइल में एक और HTML फाइल पहले से बना रखी है जिसमें कुछ HTML की चीज़ें हैं और जावास्क्रिप्ट की एक सिंपल स्क्रिप्ट फाइल बना रखी है जिसको हम लास्ट में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। पहले मैं इसको दिखा देता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर करके ये कैसा दिख रहा है। अभी दिख रहा है, देखिए H1 टैग, P टैग, इमेज और क्लिक मी करते हैं तो हेलो मोहित डिकोड मतलब क्लिक मी जावास्क्रिप्ट का फीचर है, बाकी HTML का फीचर है। इस पूरे कोड को हम रिएक्ट में कन्वर्ट करेंगे लास्ट में। अभी हम सीख लेते हैं पहले जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था कि जावास्क्रिप्ट फंक्शन और रिएक्ट फंक्शन में। देखिए पहले तो जावास्क्रिप्ट में देख लो फंक्शन ऐसे बनते हैं। फंक्शन आपको तो वैसे पता होगी, अगर आप मेरा रिएक्ट लेक्चर देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शन कैसे बनते हैं। तो फंक्शन सिंपल फंक्शन लिखते हैं और उस ऑन क्लिक पे हम इस तरह से फंक्शन को कॉल करा देते हैं। तो अभी ऐसा करता हूँ कि इसी फंक्शन को सीधा उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और इसी फंक्शन को यहाँ लिख लेता हूँ और एक बटन बनाता हूँ इसी के नीचे। बटन ऑन क्लिक में जैसा उन्होंने लिखा था सिंपल, यहाँ से ये कॉपी करता हूँ यहाँ से ऑन क्लिक के अंदर और ये पूरी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक ऑन क्लिक कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पेस्ट कर देता हूँ। अभी मैंने क्या किया, सिंपल जावास्क्रिप्ट का कोड उठा के अपने रिएक्ट में डाल दिया। अभी के लिए मैंने ये कर दिया है। अब देखते हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा। अब आते हैं सिंपल अपने रिएक्ट के कोड पे। देखो क्लिक मी बटन तो दिख रहा है। अब मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ जो आपको एरर भी दिखता रहे सीधा सीधा यहाँ पे। अब मैं क्लिक मी करूँगा, देखिए कुछ नहीं हो रहा। मैं क्लिक कर रहा हूँ, बटन क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब स्ट्रिंग के अंदर तो ये नहीं चलेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जावास्क्रिप्ट कोड स्ट्रिंग के अंदर तो लिखा ही नहीं जाता। कोई भी JSX है वो स्ट्रिंग के अंदर जावास्क्रिप्ट कोड स्ट्रिंग में नहीं लिखते, उसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ठीक है, जो रिएक्ट की फॉर्मेट है हर चीज़ करली ब्रैकेट में लिखने का, हम करली ब्रैकेट में लिख के देख लेते हैं। तो अब ये कोड चलेगा? अभी भी नहीं चलना चाहिए। मैं चेक कर देखो, बार बार देखो सेम पॉपअप आ रहा है। मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, फिर पॉपअप आ गया, फिर पॉपअप आ गया। देखो मैं क्लिक करे बिना मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा और क्लिक करने से पहले ही मेरा ये पॉपअप आता जा रहा था। तो अभी भी देखिए दूसरा तरीका है, करली ब्रैकेट से भी लगा दिया मैंने स्ट्रिंग हटा के, क्योंकि करली ब्रैकेट लगना होता है JSX में, आप सभी को पता है। तो मैंने बस स्ट्रिंग हटाया, करली ब्रैकेट लगाया, फिर भी नहीं चला। ये तो बड़ी कन्फ्यूजन है, क्या हुआ। तो अभी ना देखो मैं ये जो ब्रैकेट है ना, इसके दोनों ब्रैकेट भी हटाता हूँ। अब बताइए ये चलेगा नहीं चलेगा। अब देखना, ये अब मैं क्लिक करता हूँ और पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको और अब मैं क्लिक करता हूँ। अब क्या इशू आ रहा है, अब क्यों नहीं चल रहा है ये, इसको पता लगाते हैं। देखिए कोई भी ऑन क्लिक इवेंट लगना होता है ना, तो ना वो कैमल केस में लगता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर ऑन क्लिक लगाना है या फिर कोई और इवेंट ऑन चेंज लगाना है, तो ये जो ऑन के बाद जो सी है ना, ये कैपिटल में आना चाहिए। ऑन चेंज के बाद जो सी है ना, वो सी भी कैपिटल में आना चाहिए। कोई भी इवेंट लगाना है तो इस कैमल केस होना चाहिए। पहला वर्ड स्टार्ट विद स्मॉल लेटर और उसके बाद जो क्लिक है चेंज है वो कैपिटल लेटर। तो कैमल केस में होने चाहिए सारे लेटर। तो इसको मैं सी को सीधा मैं कैमल केस में करूँगा ना, ऑन क्लिक इससे करूँगा, ऑन क्लिक ऑन चेंज। और बहुत सारी चीज़ होती हैं, ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ऑन सबमिट, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, जितनी भी चीज़ें आप चेक करो। पहला स्मॉल से बीच में जो भी सेकंड लेटर स्टार्ट होता है क्लिक, उसका सी कैपिटल। ऑन माउस ओवर में देख लो, ऑन में स्मॉल से शुरू हुआ, माउस का एम कैपिटल, ओवर का ओ कैपिटल। ये रिएक्ट का फीचर है, हर चीज़ कैमल केस में लिखी जाती है अगर इवेंट्स की बात करें तो। ठीक है, अब देखिए अब मेरा कोड चलेगा।
मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ईजिली चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो रिएक्ट जो फिर जावास्क्रिप्ट का सिंपल, पहले तो स्ट्रिंग हटानी है, ये फिर दोनों ब्रैकेट हटाने हैं और ऑन क्लिक का सी कैपिटल करना है, तब जाके आपका जो कोड है वो परफेक्टली रन हो पाएगा। तो आपने सीखा पहले कैमल केस इवेंट में और कैसे चलता है। अब आप में से बहुतों को ये कन्फ्यूजन होगी, हमने सिंपल लिखा और ये क्यों चल गया। देखिए इसका रीज़न बहुत ध्यान से सुनना कि इसके बाद हमने ये कर ली, ये ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया कि ये तो कोई तुक नहीं बनती, ये तो ब्रैकेट लगना है जब तो इसको समझ पाएगा ये फंक्शन है। देखिए रिएक्ट में ना हम ऑन क्लिक के हम जो भी फंक्शन होता है ना उसकी डेफिनेशन को कॉल करते हैं, ना कि फंक्शन को कॉल करते हैं। दो तरीका होता है, एक होता है फंक्शन की डेफिनेशन, एक फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करना। अगर मैं फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर दूंगा ना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर दूंगा, अभी मैंने डायरेक्ट कॉल कर दी, तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट में ही कॉल हो जाएगा, मेरे को ऑन क्लिक का मौका ही नहीं देगा क्लिक करने का। तो अभी मैंने सीधा डेफिनेशन कॉल करी है। अब इसके एग्जांपल में समझाता हूँ, देखिए पूरा का पूरा फंक्शन उठाता हूँ और यहाँ पेस्ट मार देता हूँ। अब देखिए, अब मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए ये चल रहा है। तो सिंपल सिंपल था, रिफ्रेश करो, दोबारा रिफ्रेश करो और क्लिक करो। तो अभी ये पूरी की पूरी डेफिनेशन मैंने उठा के यहाँ डाल दी, सिर्फ कॉलिंग नहीं करी, ये पूरी डेफिनेशन उठा दी मैंने और यहाँ डाल दी। अब इसीलिए मैं बोल रहा था सिर्फ डेफिनेशन डालनी है, पूरा का पूरा कॉलिंग नहीं डालनी, फंक्शन को कॉल नहीं करना, फंक्शन की डेफिनेशन को कॉल करना है। कॉल वो ऑटोमेटिक कर लेता है रिएक्ट अपने आप, बाय यूजिंग ऑन क्लिक वो ऑटोमेटिक क्लिक कर लेता है। तो एक तो फंक्शन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बाकी ये जो फंक्शन का लिखने का तरीका है ना, ये रिकमेंडेड नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जो नॉर्मल रिकमेंडेड है वो एरो फंक्शन लिखने का तरीका है। मैं आपको एरो फंक्शन लिखना सिखाता हूँ। कॉन्स्ट और शो अलर्ट, और देखिए एक कांस्टेंट लिखा, उसमें शो अलर्ट में ये एरो फंक्शन का फॉर्मेट है, और इसके बाद अपना अलर्ट लिख दिया, ये है एरो फंक्शन। अब मैं इसको चला के देखते हैं सिंपल चलता है कि नहीं। क्लिक करते हैं, देखिए परफेक्ट चल रहा है एकदम। तो एरो फंक्शन के थ्रू भी सीख लिया आपने, और एक नॉर्मल फंक्शन भी होता है। नॉर्मल फंक्शन जितना कम यूज हो सके करना चाहिए, क्योंकि रिएक्ट 19 में जो है एरो फंक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। तो ठीक है, आपने ये भी सीखा और ये भी सीखा। अब फॉर एग्जांपल मुझे दोनों में से कुछ यूज़ नहीं करनी, मुझे अपना यहीं पे यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे यहीं डायरेक्ट यूज़ करना है ऑन क्लिक पे। तो मैं इस यहाँ एक एरो फंक्शन बनाऊँगा, और अब क्या करूँगा बताओ, अलर्ट अलर्ट, और अलर्ट में लिख दूंगा मैं, ये कॉपी कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक करता हूँ, देखिए परफेक्ट चल रहा है। तो तीनों तरीके आपने सीख लिए। देखो मैंने सीधा सीधा ये एरो फंक्शन क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि नहीं, अगर मैं डायरेक्ट अलर्ट लिखता तो ये सीधा कॉल हो जाता। अगर मैंने एरो फंक्शन लिखा है तो इसकी डेफिनेशन उठाइए, अपने ब्लैंक फंक्शन की डेफिनेशन। ये एक मैंने फंक्शन बनाया, इसको बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। एक मैंने एनोनिमस फंक्शन बनाया, एक ब्लैंक फंक्शन बनाया, उसके हिसाब से ये कॉल कर दिया, इसके हिसाब से फंक्शन कॉल कर दिया। पूरा पूरा फंक्शन उठा के यहाँ कॉल करा तो इजीली ये चल गया, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन उठा ली मैंने, पूरी डेफिनेशन कॉल कर ली एक ब्लैंक फंक्शन में। ब्लैंक बोल रहा हूँ क्योंकि एनोनिमस फंक्शन में आगे चल के समझाऊंगा आपको ये क्या होता है। तो तीन तरीके से समझ गए आप। ओल्डर वे फंक्शन को ऐसे कॉल करते थे, और न्यू वे ES6 में ऐसे कॉल करते हैं, और रिएक्ट भी रिकमेंड करता है 19 भी इस तरह से फंक्शन को कॉल करने का। और तीसरा वे इनलाइन JS में फंक्शन इस तरह से कॉल करते हैं, एक एनोनिमस फंक्शन बना लेते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता और सीधा कॉल करा देते हैं। तो तीनों तरीके से आपने फंक्शन को कॉल करना सीखा। और फॉर एग्जांपल अब आपने सीखा जावास्क्रिप्ट भी, रिएक्ट भी, फंक्शन भी क्रिएट करा, बाइंडिंग भी मैंने सिखाया। ये बाइंडिंग ही होता है, किसी भी फंक्शन को सिंपल कॉल करना बाय यूजिंग देयर डेफिनेशन, उसको बाइंडिंग कहते हैं, क्योंकि बाइंडिंग ऑटोमेटिक रिएक्ट अप्लाई करता है फंक्शन। एरो फंक्शन बन गया तो बाइंडिंग की जरूरत नहीं है, एरो फंक्शन पे दिस ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड होता है, तो इसमें बाइंडिंग रिएक्ट में ऑटोमेटिक होती है। बस आपको याद रखना फंक्शन की डेफिनेशन कॉल करनी है, फंक्शन को कॉल नहीं करना है। ऑन क्लिक का सीखा आपने, ऑन क्लिक इवेंट में सी कैपिटल होना चाहिए। अब सीखते हैं कैसे डेटा पास करते हैं। नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन में आपने डेफिनेशन सीख ही ली है, कैसे कैसे नॉर्मल को कॉल करेंगे, कैसे कैसे एरो को कॉल करेंगे। अब पैरामीटर कुछ भेज के देखते हैं, पैरामीटर कैसे भेजते हैं। देखिए पैरामीटर भेजने के लिए सिंपल इसको मैं अनकमेंट करता हूँ और शो अलर्ट को कॉपी कर लेता हूँ। अब आप कहेंगे देखिए ये तो ऑन क्लिक में तो मैंने इसकी डेफिनेशन भेजी हुई है। अब मैं डेफिनेशन में
देखिए यहाँ मैं अभी रुक जाइए, पहले तो मैं आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए आप कहेंगे अभी तो मैंने डेफिनेशन भेजी हुई थी, अब इसमें पैरामीटर कैसे भेजूँ, क्योंकि आपने तो मुझे मना करा है कि ये नहीं लगाना, तो इसे नहीं लगाने के बाद तो इसे लगाऊंगा तो फंक्शन कॉल हो जाएगा, तो इसमें पैरामीटर कैसे भेजे जाएँ। उसके लिए देखिए सिंपल मेथड है, पहले एक एरो फंक्शन बनाओ, यहाँ पे आपने एक एरो फंक्शन बनाया, इसके अंदर आप इसके अंदर ही आप पैरामीटर भेज सकते हैं, क्योंकि एरो फंक्शन ने बाइंड यहाँ से कर लिया। अब इसको बाइंड होने के बाद एरो फंक्शन में बाइंडिंग फैसिलिटी होती है, दिस फैसिलिटी होती है, उसके बाद ये डेफिनेशन बन गई है उसकी, ये इसको ये क्या कहते हैं, ये फंक्शन को कॉल नहीं कर रही, ये उसकी ऑटोमेटिक उसने डेफिनेशन बना दी इसकी। अब इसमें मैं भेजता हूँ MD भेजता हूँ, मोहित डी कोड की शॉर्ट फॉर्म MD भेजा, यहाँ भी मैंने MD लिख दिया। अब MD को यहाँ से उठा के मैंने यहाँ पास किया, और MD को मैं यूज़ भी कर लेता हूँ यहाँ पे, प्लस MD। अब देखते हैं कैसा दिखता है, रिफ्रेश करते हैं अपना। अब मैं क्लिक मी करता हूँ तो हेलो मोहित डी कोड MD। तो सिंपल पैरामीटर पास करना हो, एक पैरामीटर पास करना हो, दो पैरामीटर पास करना हो, कितने भी पैरामीटर पास करने हो, इस हिसाब से आप पास कर सकते हैं विद इन एरो फंक्शन। तो इसलिए एरो फंक्शन भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि पैरामीटर आपको ऐसे ही पास कर पाएंगे, और नॉर्मल के लिए तो आप डेफिनेशन डायरेक्ट पास कर ही देते हो, बाकी पैरामीटर भेजने के लिए आपको एरो फंक्शन के अंदर ही करना है, क्योंकि ये इसको एज ए डेफिनेशन बना के भेजता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। एक HTML और जावास्क्रिप्ट का कोड है, वो सिंपल कन्वर्ट करते हैं उसको रिएक्ट के कोड में। लाइव कोड माइग्रेशन सीखेंगे आज कि कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे हम प्लेन जावास्क्रिप्ट के कोड को, HTML जावास्क्रिप्ट के कोड को रिएक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए क्या करता हूँ, मैं इस पूरे को हटा देता हूँ, आपको पास कोड है, रिवाइंड करके वीडियो को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब एक सिंपल फंक्शन लिख देता हूँ, फंक्शन ऐप, और सिंपल इस तरह से एक फंक्शन लिख दिया। अभी मैंने क्या करा, एक सिंपल जैसा मैं फंक्शन लिखता हूँ स्टार्टिंग में लिख दिया, और इसको चेक कर लेते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है। अब इसको मैं इस तरह की स्क्रीन बनानी है इधर। तो अभी क्या करना है, पहले करो HTML का बॉडी टैग के अंदर जो भी HTML चीज़ें थी ना, वो सारी कॉपी कर लो यहाँ से बटन तक। ये पूरा HTML फोल्डर है, पूरे HTML का फोल्डर। और ये याद रखिए SRC के अंदर जो इमेज है ना, ये डायनेमिक आ रही है अलग वेबसाइट से, तो कंफ्यूज मत होना इमेज कैसे आ रही है, क्योंकि डायनेमिक मतलब वेबसाइट से आ रही है, किसी वेबसाइट से आ रही है, अनस्प्लैश वेबसाइट है, वहाँ से मैंने उठाई है ये, मतलब ऑफलाइन नहीं है मेरे एसेट के अंदर। तो अब ये करता हूँ, मैं HTML का सारा कोड उठा लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक HTML का सारा कोड उठा लिया, और अब मैं अपने app.js में जाता हूँ। ये डिव के बाद ये भी क्लास भी हटा दो, क्लास की जरूरत नहीं है, और डिव के बाद अपना ये पूरा कोड डिलीट करता हूँ, और अपना कोड सीधा पेस्ट मार देता हूँ। यहाँ राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, फॉर्मेट होने के बाद एक बढ़िया चल गया है ये। अब इसको देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है ये अभी मेरा। देखो हेलो वर्ल्ड दिख गया, वेलकम टू माई वेबसाइट, और ये भी बन गया, क्लिक मी भी बन गया, एकदम बढ़िया सा बन गया। और अभी क्लिक मी चल नहीं रहा है, क्योंकि अभी मुझे जावास्क्रिप्ट कोड नहीं उठाया, मैंने सिर्फ HTML का कोड उठाया यहाँ से। और इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, शो अलर्ट को, जैसा कि मैंने बताया था आपको, शो अलर्ट हमेशा रखा जाता है विद इन करली ब्रैकेट, और ऑन क्लिक का C होता है कैपिटल में, और ये उसकी जो भी फंक्शन है उसकी डेफिनेशन। और एक फंक्शन बनानी होती है यहाँ पे, हमें एक फंक्शन बनाना होगा शो अलर्ट, और अलर्ट बटन क्लिक करके यहाँ से अलर्ट उठा लो, कोई नहीं, शो ये सीधा फंक्शन भी उठा सकते थे हम, यहाँ से उठा के सीधा यहाँ ऐसे भी पेस्ट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर हमें ऐसे नहीं लिखना, इसको करते हैं मैं कमेंट, क्योंकि जैसा मैंने बताया था आपको, फंक्शन रखना है तो एरो फंक्शन रखना है, नहीं तो नहीं रखना। आदत डालो एरो फंक्शन लिखने की, क्योंकि आप React 19 पे वर्क कर रहे हैं, ES6 के फीचर ज़्यादा यूज़ करना सीखिए। तो इस हिसाब से मैंने एक फंक्शन को यहाँ से डेफिनेशन को कॉल करा, तो ये सीधा फंक्शन को कॉल कर लेगा, इस हिसाब से ये कॉलिंग भी हो जाएगी और बाकी चीज़ें भी बन जाएगी। अब चला के देखते हैं अपनी, ये रही हेलो वर्ल्ड, ये अब मैं क्लिक करता हूँ तो हेलो मोहित डी कोड सिंपल, यहाँ भी क्लिक करता हूँ तो क्लिक मी हेलो मोहित डी कोड। तो इस हिसाब से आप इजीली अपना कोई भी कोड है वो माइग्रेट कर सकते हैं रिएक्ट पे, बहुत ही ईजी है, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ होगा, बस फंक्शन लिखना होता है ऐप से नीचे रिएक्ट के ऊपर। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।